एक सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये अता तारड़ जो है। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये क्योंकि नेचुरल तरीके से सियासत में पैदा नहीं हुआ। ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे आज उछल उछल के मोहतरमा बुशरा साहबा का बड़े घटिया तरीके से नाम ले रहा था, बार बार रेफर कर रहा था वीडियोस का। तो मैं दोबारा बताता हूं कि आपकी और तरबियत में हमारी में फ़र्क है। आपने तो पंजाब असम्बली में जहां औरतें, आपके घर की औरतें भी, मीन नून लीग की भी औरतें मौजूद थी, हमारी औरतें भी मौजूद थीं, वहां आपने एक चीज़ खड़ी की थी। तो मुझे पता चला कि आपको घर में सालन भी मांगना पड़े तो आपको वही खड़ा करना पड़ता है, अशारा। तो आपके घर की तो ये रवायत है ऐसे अशारे खड़े करके एक दूसरे से, अपने घर की खवातीन से, अपने लोगों से बात करने की, तो आप वही काम बाहर करते हैं। तो मैं आपके लेवल पे नहीं आऊँगा इस एक चीज़ में। बाकी ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी था, इसको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो लीडर हैं मरियम सफदर साहबा, हम उनका एहतराम करते हैं एक औरत होने के नाते। इसीलिए जो आज मैं बातें बताने लगा हूं उसमें मैं मरियम साहबा के जो फ़ोन के अंदर डाटा था उसमें क्या था, क्योंकि हम उनका एहतराम करते हैं, उसको मैं साइड पे रखता हूं। बाकी आपको ऑडियो वीडियो का बड़ा शौक है तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे उनके फ़ोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं, वो किन किन कमज़ोरियों की दवाइयां खाते हैं और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। उनकी फनकारियां किस किस चीज़ में अहम हैं, वो किस तरीके से एक नहीं दो दो चीज़ों में माहिर हैं, वो सारी चीज़ें आवाम के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि हम खवातीन का एहतराम करते हैं, मैंने मरियम बाजी को और उनके फ़ोन के डाटा को साइड पर रख दिया, बाकी सब के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है अता तारड़, इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ शेखुपुरा लाहौर की बसों के अंदर झूठी कस्में खा खा के सांडे का तेल और जंतरियां बेचते हैं। इस तरह का चवल आदमी लोगों की घरों की, औरतों के घरों की बातें करता है। इसको लगाम दें, इसको खोलने वाले, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। आपके दादा मरहूम फौत हो चुके हैं, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता ज़्यादा। वो बुजुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं। जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने ख़रीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज़ कहूँगा, गुस्सा कर लिया जाता। हमारी ज़ुबान पे तो बड़ा ही तप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं जो मैं अपनी ज़ुबान बोल दें। सो जो ब्रोकरी उन्होंने, अंग्रेज़ी वाला कबूल है, अंग्रेज़ी में जो कहो कबूल है, पंजाबी में ना कहो ये कबूल नहीं है। जो ब्रोकर वो बने थे, जो ब्रोकरी उन्होंने की थी, वो सबके सामने है। तो जैसी आपकी तरबियत है आपने वैसी बातें करनी है लोगों की, औरतों के बारे में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं मरियम बाजी के बारे में जो जुबान घटिया आप इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ से नहीं होगी। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पढ़ी लिखी क़यादत और लोगों से ये माजरत चाहता हूं कि जब आपको एतराज़ होता है मेरी ऐसी बात करने पे, तो मसला ये है कि जो जो आप मुँह हो जी चपेट मारांगे ना, ये खसलत गटर के अंदर आप टूथब्रश तो नहीं डालेंगे, गटर के अंदर वड्डी डांग फेरी दी है ताकि गटर साफ हो। सो गटर के अंदर टूथब्रश से साफ नहीं होता गटर, ये गटर है, इनको साफ करने के लिए वड्डी डांग देनी पैंदी है गटर दे विच। सो इसलिए आपको मैंने ये बताना है आज कि दूसरी काविश इनकी ये थी